हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आप माइक्रो इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 8 जिसमें हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से आपसे एमसीक्यूज जरूर पूछे जाते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि पीपीसी कर्व को कैसे बनाया जाता है, कैसे पीपीसी शेड्यूल को बनाया जाता है, कैसे उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा आपका। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों हम चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसमें क्लास नंबर 4 में कॉन्सेप्ट नंबर 4 करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है आपकी इकोनॉमी में। इसमें से एमसीक्यूज के काफी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ अभी मैं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू सेट्स ऑफ गुड्स विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब ये एक डेफिनेशन है, अभी समझ में नहीं आएगी आपको क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया। पहले हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और उसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये डेफिनेशन एक बार में समझा दूंगा। जो भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है हम उस पर एक निशान लगा लेंगे। टू सेट्स ऑफ गुड्स गिवन रिसोर्सेज टेक्निक, जिसका मतलब होता है कि जब आप दो वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं और आपको जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं, जो टेक्निक दी हुई है, जब आप उसका सही तरीके से प्रोडक्शन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको और डीपली समझने के लिए हम बनाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। यहां हम लिखेंगे गुड्स। हम किन दो चीजों का प्रोडक्शन करने वाले हैं, एप्पल और दूसरा है व्हीट। तो देखिए दोस्तों, जब आपके पास जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, जिनसे आप कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब आप वो सारे के सारे साधन एप्पल को ग्रो करने में लगाएंगे तो आपके पास प्रोडक्शन आएगा 100%। जब आप सारे एप्पल पे लगा देंगे तो व्हीट पर कोई प्रोडक्शन नहीं आएगा। अब जैसे ही आप एप्पल से निकालकर व्हीट में 10 बढ़ाते हैं तो एप्पल का प्रोडक्शन 10 से घटकर 90 हो जाएगा। जैसे ही आप व्हीट पर 20 लगाते हैं तो आपके एप्पल का प्रोडक्शन 70 आ जाएगा। इसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे जैसे आप एक प्रोडक्शन से निकल के दूसरे प्रोडक्शन में घुसते हैं, जो पहले वाले प्रोडक्शन से जो आपने खोया वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आप इसका प्रोडक्शन 30 तक लेके जाएंगे तो यहां से 70 में से 30 जाते ही 40 रह जाएगा। और जैसे ही आप 40 लेके जाएंगे यानी कि सारे के सारे फैक्टर्स व्हीट के प्रोडक्शन में लगा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 0। इसे बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसको हम एक चार्ट में भी शो कर सकते हैं। देखिए हम चार्ट में कैसे शो करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे एप्पल्स और इधर हम लिखेंगे व्हीट। जब हम प्रोडक्शन के सारे फैक्टर एप्पल पर लगा देंगे तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन बनेगा A। जब हमारा कॉम्बिनेशन 10:90 आएगा तो हमारा प्रोडक्शन बनेगा यहाँ पर। फिर हम C कॉम्बिनेशन पर आएंगे, व्हीट का 20 प्रोडक्शन करेंगे तो इसका प्रोडक्शन आएगा 70। डी का प्रोडक्शन 30 आएगा तो तो एप्पल का आपका प्रोडक्शन अब आएगा सिर्फ 40। और ई कॉम्बिनेशन में आपका सारा का सारा कॉम्बिनेशन बनेगा व्हीट पर। तो आप इस तरीके से डॉट्स को मिलाते जाइए। ये है आपका पीपीसी कर्व। इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। तो दोस्तों इसे बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब मुझे पता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में या तो आपसे इस तरीके से कर्व बनाएगा या फिर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब एमसीक्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के और क्या क्या नाम होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसको पीपीसी बोलते हैं, इसे पीपीएफ भी बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और इसे फ्रंटियर के साथ साथ बाउंड्री भी बोला जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। तो अब दोबारा समझिए आप इसी डेफिनेशन को। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू सेट्स ऑफ गुड्स, जैसे हमने एप्पल और व्हीट को बनाया, विद द गिवन रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं हमने उनका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन किया, और जो टेक्निक हमको दी गई है हमने उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया, उसके बाद आपका इस तरीके का एक कर्व बनकर आएगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप इस लाइन पर कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो इसका मतलब है आपने कहीं से भी किसी भी रिसोर्स को बेकार नहीं जाने दिया, आपसे जितना अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलना था वो आपको मिल गया। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन इस पॉइंट पर आ जाता है या इस पॉइंट पर आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, हम इसको भी समझ लेते हैं एक बार। इस चार्ट के साथ साथ आपको कुछ लाइनों को भी लिखना है, कुछ अजम्पशन पर ये चार्ट बना हुआ है, उस अजम्पशन को लिखेंगे कि जितने भी रिसोर्स हमें दिए गए थे, पहला अजम्पशन लिखेंगे रिसोर्सेज आर गिवन, दूसरा अजम्पशन लिखेंगे कि हमने जो भी रिसोर्स हमें दिए गए थे हमने उसका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन किया है, और तीसरी अजम्पशन लिखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है हमने उसी का बेटर यूज किया है, अभी कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया है, तो टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। तो दोस्तों ये एक पीपीसी है जिसमें आपको पता है ये वाला जो एरिया होता है, जिसमें मैंने पीछे भी लिखवाया है, ये फुलर यूटिलाइजेशन, ये वाला एरिया हमने पूरा फुली यूटिलाइज किया है, और जितना अच्छे से अच्छा रिसोर्स मिल सकता है हमने पोटेंशियल आउटपुट जो भी मिलना चाहिए। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट होता है ये है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, इस पॉइंट को बोलेंगे। पॉइंट यहाँ पे बने, यहाँ पे बने, इधर बने या इधर बने, ये सभी के सभी पूरी तरीके से यूटिलाइज हुए हैं। अगर आपका पॉइंट इधर बन के आता है, आपका पीपीसी अंदर की तरफ सरक जाता है, जिसे हम नाम देंगे एफ, जिसे हम नाम देंगे ई, तो इसे बोला जाएगा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मान के चलिए आपने ये पीपीसी बनाया और आपका पॉइंट यहाँ पर निकल के आया, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोला जाएगा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसे आप अभी जो आपको गिवन रिसोर्सेज दिए गए हैं, गिवन टेक्नोलॉजी दी गई है, आप उसे अभी तो इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसे पाने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए या फिर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए। जब मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा तो उसमें मैं आपको पीपीसी के काफ़ी कर्व्स दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि पीपीसी के कर्व्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। पीपीसी की हम दो बेसिक प्रॉपर्टीज और लिखेंगे, टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें हम पहला लिखेंगे जो पीपीसी कर्व होता है, पीपीसी कर्व, इसका स्लोप होता है डाउनवर्ड, जैसे ये इधर से नीचे की तरफ गया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये देखेंगे आप इधर की तरफ जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि इसका जो ओरिजिन है वो कॉनकेव है। देखिए दोस्तों, जब कोई चार्ट इस तरीके से बनता है तो उसे बोला जाता है कॉनकेव, और जब कोई चार्ट इस तरीके से बनता है तो उसे बोला जाता है कन्वेक्स। तो यहाँ लिखेंगे पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पीपीसी कन्वेक्स है या कॉनकेव है। अब कॉनकेव क्यों है ये? क्योंकि आपको भी पता है आप कोई एक ही गुड्स का प्रोडक्शन ढंग से कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते। तो इसका रीजन है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का मतलब होता है जब आप एक साधन पर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप किसी एक वस्तु का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से आपकी जो दूसरी वस्तु है, दूसरी गुड्स बोला जाता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। जो कम हो रहा है, जो आप खोते जा रहे हैं, उसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कीमत तो किसी ना किसी चीज की चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम, जो अब तक हमने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी थी। तो हम इस क्लास पे भी लिख देंगे क्लास नंबर 4। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।